कहते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब का अपने में एक मतलब होता है, एक महत्व होता है। और ऐसा ही महत्व है यहाँ पर हमारी जिंदगी में उस अहमियत चीज को लेकर जिसके बिना किसी भी शख्स का इस दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। और वो मूल्यवान कीमती चीज कोई और नहीं बल्कि पैसे है। अब चाहे यहाँ पर 10 रुपए का नोट हो, 5 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो या फिर 2000 का, हर किसी नोट पर सिर्फ चेहरा लगा होता है महात्मा गांधी का। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन नोटों को आप अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं उन नोटों पर छपे महात्मा गांधी का सच क्या है? आखिर क्यों इन सब जितने भी राजनेता थे उन सबको छोड़कर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर को इतनी तवज्जो की दी गई, जिसकी वजह से सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर को ही हर एक नोट पर छापा जाता है? क्या है पूरी वजह? अगर ये सच आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सच कि आखिर महात्मा गांधी को इतनी तवज्जो क्यों दी गई कि उन्हें नोटों पर छापा गया, और इस नोट की कीमत इतनी है कि इन पैसों के लिए हर शख्स काम करने के लिए मजबूर है। अब चाहे वो नॉर्मल नौकरी करता हो या फिर सड़क पर ठेला चलाता हो, हर किसी के लिए जरूरी है ये पैसा, और पैसे पर बना ये महात्मा गांधी। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट की, देखिए ये सच। महात्मा गांधी, जिनके बारे में उनकी जीवनी से लेकर उनके निधन तक हर कोई सब कुछ जानता है, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हर रोज जिन पैसों का हम इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी में करते हैं, आखिर उन पैसों पर क्यों छपी है महात्मा गांधी जी की तस्वीर, और नोट पर ये फोटो कहां से ली गई? आज हम आपको सच बताएंगे कि आखिर हमारी इंडियन करेंसी नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को क्यों लगाया जाता है, कब से हुई थी इसकी शुरुआत। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट चलन में आए थे, जिसके बाद 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए वाले नोट छापे गए थे। इस दौरान अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर बाईं तरफ पर महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई जाने लगी। हालांकि सन 1996 से पहले सन 1987 में महात्मा गांधी की तस्वीर को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नोट के बाईं तरफ दिखता था। हालांकि बाद में हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर लगाई गई। बता दें कि एक आरटीआई में ये बात सामने आई थी कि साल 1993 में आरबीआई ने नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपवाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। हालांकि गांधी जी की फोटो पर कई बार बहस भी हुई, लेकिन उनके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर क्यों नहीं छापी गई? दरअसल हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय प्रतीक का रूप माना जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि हासिल कर चुके गांधी जी उस वक्त राष्ट्र का वो चेहरा थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया था। इसलिए इनके नाम पर फैसला लिया गया था, क्योंकि अन्य सेनानियों के नाम पर क्षेत्रीय विवाद हो सकता था। हालांकि इस सवाल को लेकर कोई और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में इस बात का जवाब दिया था और बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ने गांधी जी के स्थान पर और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर छापने का फैसला किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। बता दें कि अगर किसी सेनानी या किसी निर्जीव वस्तु की तस्वीर को इस नोट पर छापा जाता तो देश के अलग अलग राज्य के लोग इस बात पर सवाल उठा सकते थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर नोट पर छपी इस तस्वीर का पूरा सच क्या है। बता दें कि ये तस्वीर साल 1946 में खींची गई थी और ये असली तस्वीर है। ये फोटो उस वक्त की है जब लॉर्ड फेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे। तो ये है पूरी खबर महात्मा गांधी जी को लेकर, जहां पर महात्मा गांधी की इस तस्वीर को इस नोट पर आखिर क्यों छापा जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।
तो देखा आपने कि इस तरह महात्मा गांधी जी की सच्चाई हमने आपको बताई। महात्मा गांधी जी का क्या महत्व है, नोट पर छपने का क्या वजह है, कब से इस बात का चलन शुरू हुआ कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर को नोटों पर लगाया जाए, इन सब बातों पर हमने किया खुलासा और आपको करवाया रूबरू। इन सभी जानकारियों को आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, क्योंकि इन जानकारी के जितनी जानकारी आपके पास होगी उतना ही आपका फायदा होगा और उतनी ही जानकारी आपको आगे मददगार साबित होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।